करोड़ों हिंदुओं के पूजनीय साईं बाबा की धर्म को लेकर अक्सर ही बहस होती रही है, मगर अब ये पहेली भी सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दी है। कोर्ट में ये साबित हो चुका है कि साईं बाबा मुसलमान थे। मुस्लिम फकीर होकर भी वो नेकी और प्रेम की शिक्षा देते थे। उन्होंने कई चमत्कार भी किए थे। साईं बाबा को मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के लोग मानते हैं। कई हिंदू मंदिरों में साईं मूर्तियां भी स्थापित हैं। मगर जैसे साईं बाबा के मुस्लिम होने का सबूत मिला तो साईं ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में स्वरूपानंद सरस्वती जी से माफी मांगी। यही नहीं, साईं बाबा के मुस्लिम साबित होते ही मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां भी हटने लगी। आइए अब जानते हैं कि साईं बाबा के जीवन से जुड़े कुछ सच। साईं बाबा का नाम चांद मियां था। वो मुस्लिम फकीर थे। साईं बाबा के जीवन से जुड़े किस्सों के अनुसार उन्होंने खुद की प्राप्ति पर बहुत जोर दिया, साथ ही नाशवान चीजों के प्रति प्रेम की अवधारणा की आलोचना भी की। उनकी शिक्षाएं एक नैतिक संहिता के इर्द गिर्द केंद्रित थी, जो प्रेम, क्षमा, दान, दूसरों की मदद, संतोष, आंतरिक शांति और भगवान और गुरु के प्रति समर्पण के गुणों का समर्थन करती थी। ये शिक्षाएं आध्यात्मिक संतुष्टि का जीवन जीने का प्रयास करने वालों के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। साईं बाबा ने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव की हमेशा निंदा की। उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अनुयायी थे, लेकिन जब उन पर अपनी धार्मिक संबद्धता के बारे में दबाव डाला गया तो उन्होंने खुद को एक के साथ पहचानने से इनकार कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। यानी खुद साईं बाबा ने भी यहाँ ये माना था कि वो एक मुस्लिम फकीर थे। उनकी शिक्षाओं में हिंदू धर्म और इस्लाम के तत्वों का मिश्रण था। उन्होंने जिस मस्जिद में रहते थे उसे हिंदू नाम द्वारका माई दिया गया। पैच वो जिस मस्जिद में रहा करते थे, हिंदुओं ने उसका नाम द्वारका माई रख दिया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों का अभ्यास किया और उन शब्दों और आंकड़ों का उपयोग करना सिखाया जो दोनों परंपराओं से लिए गए थे। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखी गई जीवनी श्री साईं सचरित्र के अनुसार उनके हिंदू भक्त उन्हें हिंदू देवता दत्तात्रेय का अवतार मानते थे। मगर ये साफ हो चुका है कि साईं बाबा हिंदू देवता के अवतार नहीं बल्कि एक मुस्लिम थे।